नमस्कार भाइयों। आज का टॉपिक है चैप्टर 7 पीपीईज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, निजी सुरक्षा उपकरण। इसको बोलने में और सुनने में थोड़ा छोटा सा नज़र लगता है। ये छोटा चीज़ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पीपीई भी होता, अनेक तरह का होता है। इसको अगर सही से देखा जाए तो सब मिलाकर के 8 तरह का होता है। 8 टाइप्स ऑफ पीपीईज। और पीपीईज को, निजी सुरक्षा उपकरण को जानने के लिए व्हाट इज पीपीईज, निजी सुरक्षा उपकरण क्या है, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपीईज, निजी सुरक्षा उपकरण का क्या महत्व है। इसको महत्व को देखते हुए कोई अगर सवाल करे तो उसको सरल भाषा में कुछ बताना तो जरूरी है। इसको सरल भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं, पीपीईज is a safety equipment which when worn and protect to the person from hazards like dust, dirt, fumes, smoke and slip, trip and fall of person from height। पीपीई एक ऐसा सुरक्षा का उपकरण है जिसको पहनने पर व्यक्ति को धूल, धुआं, गंदगी, विषैला पदार्थ और फिसलने, ठोकर खाने और हाइट से गिरने वाले खतरों से बचाता है। वही पीपीई कहलाता है, वही निजी सुरक्षा उपकरण कहलाता है। दूसरा हो गया, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पीपीई, निजी सुरक्षा उपकरण कितने तरह का होता है। तो जनरली इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला हो गया नॉन रेस्पिरेटरी, बिना सांस लेने वाला अथवा सांस नहीं लेने वाला को बोला जाता है नॉन रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। और दूसरा आ जाता है रेस्पिरेटरी, सांस लेने वाला। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो नॉन रेस्पिरेटरी, बिना सांस लेने वाला निजी सुरक्षा उपकरण है, वह कितने तरह का होता है। ये 7 तरह का होता है। नॉन रेस्पिरेटरी को 7 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हेड प्रोटेक्शन, माथा को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट आता है। और हेलमेट का IS कोड है 2925, 2925 है। ये माथा के सुरक्षा के लिए आता है। उसके बाद हो गया आई प्रोटेक्शन, आंख के सुरक्षा के लिए और मुंह के सुरक्षा के लिए गूगल्स आता है, फेस शील्ड आता है और वेल्डिंग हुड आता है। फेस शील्ड गैस कटिंग में यूज होता है। वेल्डिंग हुड जो होता है वो वेल्डिंग करने पे हॉट वर्क में यूज होता है। फेस शील्ड ग्राइंडिंग में भी होता है और कटिंग में भी यूज होता है। तो तीनों को जो है, गूगल्स को IS कोड है 5983 है, 5983 है इसका IS कोड। आई फेस के बाद हो गया आपका बॉडी प्रोटेक्शन, शरीर की सुरक्षा के लिए। बॉडी प्रोटेक्शन में रिफ्लेक्टिव जैकेट आता है। रिफ्लेक्टिव जैकेट जो आता है बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, वो वैसे नाइट में यूज होता है। जो रोड पर चलने में नाइट में
और कहीं भी काम करने से वो रिफ्लेक्ट करता है, इसके लिए उसको पहना जाता है। रात को वो सुरक्षा, बॉडी को सुरक्षा देता है, और दिन में इसमें डिसिप्लिन दिखाता है स्कूल की तरह। जो हम लोग पहने हुए हैं कंस्ट्रक्शन साइड में, उसका है 24709 IS कोड है, 20471 है। चौथा आ जाता है फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन में आ जाता है आदमी को गिरने से, फिसलने से बचाने के लिए फॉल प्रोटेक्शन आता है। फॉल अरेस्टर जो है ये 2 टाइप का आता है, 2 टाइप्स ऑफ फॉल अरेस्टर। लाइक एग्जाम्पल में बोला जाता है जिसमें रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर आता है। रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर होता है जो सेफ्टी बेल्ट में लगाया जाता है आगे से, और वर्टिकल लाइफ लाइन में 90 डिग्री लेडर में, वर्टिकल लाइफ लाइन में वो सीढ़ी से गिरने से बचाने के लिए ये लगा जाता है। उसको बोला जाता है रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर। ये वर्टिकल लाइफ लाइन में दिया जाता है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। और दूसरा होता है रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर। ये एक टाइप का सेकेंडरी प्रोटेक्शन फॉर ओवर हाइट एंड हाइट पास यूज्ड फॉर वर्कर्स। ये जो होता है रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर, ये सेकेंडरी प्रोटेक्शन है। ये हाइट में बांध दिया जाता है और सेफ्टी बेल्ट में, हुक में पीछे से लगा दिया जाता है। सेफ्टी बेल्ट भी रहेगा। चढ़ने के लिए वर्टिकल लाइफ लाइन में फॉल अरेस्टर रहेगा। वर्टिकल लाइफ लाइन से जब निकल जाएगा तो फॉल अरेस्टर खोल लेगा, रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर। उसके बाद रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर नीचे में भी लगा सकता है और ऊपर में भी जाकर के ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करता है, सेकेंडरी प्रोटेक्शन करता है। तो वो अधिक हाइट में लगाया जाता है। और दूसरा चीज है, हाइट पास जब किया जाता है आदमी को, उस समय भी रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर का यूज किया जाता है। जो वो रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर भी जो होता है, वो फॉल अरेस्टर क्या होता है, किसी तरह का जर्किन होने पर वो लॉक हो जाता है, वर्टिकल लाइफ लाइन को रोक देता है और वहीं पर आदमी रुक जाता है और गिरने से बच जाता है हल्का भी जर्किन पड़ने पर। वैसे ही रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर में वो भी उसी टाइप का होता है, हल्का भी जर्किन पड़ने पर वो लॉक हो जाता है। फिर हल्का ऊपर करेगा तब जाकर के फिर नीचे आएगा, वो खुलता है। ये हो गया रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर, सेकेंडरी प्रोटेक्शन। अब छठा हो जाता है हैंड प्रोटेक्शन। हाथ की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स आता है। इसमें कॉटन का भी आता है, कोटेड आता है पीवीसी के साथ, वो और मजबूत होता है। और एक आता है ओनली पीवीसी, जो वो पीवीसी जो होता है वो कंक्रीटिंग में यूज होता है, सिविल वर्क में हो जाता है। और एक हैंड ग्लव्स आता है लेदर हैंड ग्लव्स। लेदर हैंड ग्लव्स जो है वो आपको गैस कटिंग में, वेल्डिंग में, ग्राइंडिंग में, इस सब में यूज किया जाता है। और सातवां हो गया फुट प्रोटेक्शन, पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शू आता है और गम बूट आता है। हैंड प्रोटेक्शन के लिए IS कोड है 4770 4770 है। उसके बाद आ जाता है सातवां फुट प्रोटेक्शन, सेफ्टी शू, पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शू आता है और गमबूट आता है। जैसे गमबूट हो गया आपका सिविल में कंक्रीट करने के लिए इतना तक रहता है, वो उसमें यूज होता है। और सेफ्टी शू के लिए उसका IS कोड है 15298 15298 15298 है। ये है फुट प्रोटेक्शन का। तो यह नॉन रेस्पिरेटरी, बिना सांस लेने वाला जो निजी सुरक्षा उपकरण है वो 7 तरह का आता है।
रेस्पिरेटरी सांस लेने वाला उपकरण होता है। इसको देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपीईज। रेस्पिरेटरी को दो भागों में, निजी सुरक्षा उपकरण दो भागों में बांट दिया गया है। रेस्पिरेटरी को, सांस लेने वाला उपकरण को। पहला हो गया एयर सप्लाई। हवा की कमी को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, कम टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, जैसे कन्फाइंड स्पेस में एयर सप्लाइड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है सांस लेने वाला उपकरण। ये इसको एयर सप्लाइड बोला जाता है, जिसमें कन्फाइंड स्पेस में एग्जाम्पल के तौर पर एस्कावा बोला जाता है, SCAVA, सेल्फ कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग apparatus सेट। स्वयं वायु सांस उपकरण लगाया जाता है। इसमें एस्कावा लगाने से वह ऑक्सीजन आदमी को कन्फाइंड स्पेस में मिलते रहता है। तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए एयर सप्लाइड आता है, जिसको एस्कावा के रूप में यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी में दूसरा आता है एयर प्यूरिफाइड। एयर प्यूरिफाइड जो होता है हवा शोधक उपकरण, क्लीन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को साफ करने के लिए आता है। एयर प्यूरिफाइड उसको बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग जनरल नोज मास्क पहनते हैं, वो हो गया। विषैला पदार्थ में, केमिकल पदार्थ में गैस मास्क पहना जाता है, और सर्जिकल कॉटन मास्क भी बोला जाता है, ये भी यूज किया जाता है। और केमिकल कैट्रीज एक पहना जाता है, जो केमिकल मटेरियल में यूज होता है। केमिकल सेफ्टी को देखने के लिए केमिकल कैट्रीज आता है, जो विषैला पदार्थों से बचाने के लिए मुंह में पहना जाता है, जो विषैला पदार्थ सांस के अंदर नहीं जाए। ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी में एयर प्यूरिफाइड होता है। तो इस तरह का आपको पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आज का टॉपिक निजी सुरक्षा उपकरण है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।